जय श्री राम दोस्तों। तो ये वीडियोस मैं बना रहा हूँ अपने रिलेटिव्स के लिए। तो बताना चाहूँगा आप लोगों से खुद तो कुछ हुआ नहीं हुआ खुद से कुछ आप लोगों का। आप लोग मेरे पीछे पड़े हो कि मैं कुछ करूँ। क्यों भाई, क्यों? आप लोगों से खुद से कुछ हुआ नहीं और यहाँ बैठ के मेरा कान खा रहे हो आप लोग कि बेटा ये कर लो, ये बेटा ये कर लो, बेटा ये कर लो। अरे आपके बेटे ने क्या कर लिया? आपके बेटे ने इतना पढ़ लिख के कर लिया? आपके बेटे ने एमबी किया, बीटेक किया या जो भी किया, आपके बेटे कितना कमा रहा है ये बता दीजिए। तो हम भी मान लेंगे कि चलो मेरा कम से कम मेरा यूथ का एक बंदा तो आगे बढ़ा और हमको उल्टा खुशी होगा, हम जेलस नहीं होंगे। आप अगर अपना बेटा का इनकम हमको बता देंगे तो हम खुश होंगे उल्टा, हम जेलस नहीं होंगे ना। हमको जेलस होना आता ही नहीं कि हम किसी से जेलस हो या कोई मेरे से जेलस हो। हम कोई ऐसा करूँ कुछ मेरा शौक ही नहीं है ऐसा कुछ कि कोई मेरे से जेलस हो, हम इसलिए काम करें। हम काम इसलिए करते हैं कि हमको खुशी मिलता है वो काम करके। जैसे अभी जैसे हम तामोलिया शिफ्ट हो गए, ठीक है, इतना दूर आ गए जमशेदपुर से बाहर आउटर एरिया थोड़ा। तो अभी हम बाहर निकलने के लिए अभी तो हम जैसे मेरा हफ्ता में 2-3 बार ही बाहर निकलना हो पाता है। तो अभी अगर कोई घर दिखाने बुलाता है तो हम उसको बता देते हैं, लोकेशन बता देते हैं, एड्रेस बता देते हैं, गूगल मैप को लोकेशन भेज देते हैं, उसको बोलते हैं अपने देख के आ जाइए भैया। और जो बात होता है ओनर से मेरा बात हो जाता है, ओनर से मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है तो ओनर से मेरा बात हो जाता है। और ओनर जो है ट्रस्टेड बनता है, ट्रस्टेड बनता नहीं मतलब ट्रस्टेड आंटी है वो, ट्रस्ट करते हैं हम उन पर। सो ऐसे ट्रस्टेड जो लोग होते हैं ना, जो मेरे जीवन में, जो मेरे लाइफ लाइन में, जो मेरे लाइफ टाइम काम आते हैं, उनको मैं पहला बार तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उनको वो लोग मेरी लाइफ में आए और उनकी वजह से मैं थोड़ा मैच्योर बन पाया, दिमाग वाला थोड़ा बन पाया। हाँ सही में मेरे पास पहले दिमाग नहीं था। पहले मैं ब्रेकअप से मतलब मैं जैसे ब्रेकअप हुआ मेरा तो मेरे ब्रेकअप से एकदम टूट गया था। फिर उसके बाद मेरे ब्रेकअप हुआ, फिर मैं टूट गया, फिर ब्रेकअप हुआ, फिर टूट गया। बोलते हैं ना 3 बार तो लास्ट होता है, मैंने भी लास्ट कर लिया 3 बार का। मैंने भी सोच लिया अब 3 बार हो गया, अब इतना कहाँ क्या 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 नहीं किया हम सबके लिए और सब मेरे साथ क्या क्या कर रहा है देख लिया जाए। सो अभी तो फ़िलहाल हमको अभी रिलेशन में किसी के साथ आने का मन नहीं है। अगर कोई सामने से प्रपोज़ भी कर दे हमको, अगर कोई सामने से हमको प्रपोज़ भी करते हैं तो भी हम नहीं चाहेंगे रिलेशन में, क्योंकि भाई प्यार व्यार सब चूतियापा है मेरे लिए। अब प्यार व्यार सब पागल बनने का चीज़ है बस, और कुछ नहीं। प्यार है ही क्या? कोई लड़की आके बोल दे आई लव यू और पागल जैसे जाओ जो उसके पीछे 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 हो जाओ उसके, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लड़की को। लड़की को कोई फ़र्क नहीं पड़ने का। आप लोग देख लीजिएगा आज के जनरेशन में, अगर आज के जनरेशन में अगर एक चीज़ आप लोगों को मिल गया ना तो आप लोग बहुत लकी है, फिर छोड़ना मत वो चीज़ को। अगर आप आज का जनरेशन में आप लोगों को अगर लॉयल्टी मिल गया, रॉयल्टी तो मिल जाएगा, रॉयल्टी ROYALTY, रॉयल्टी तो मिल जाएगा आप लोगों को, लेकिन लॉयल्टी नहीं मिल सकता। लॉयल्टी होने से ना इंसान सबसे अमीर है। अगर एक इंसान के लिए उसकी गर्लफ्रेंड अगर लॉयल रह सकती है तो वो इंसान दुनिया में सबसे अमीर इंसान है। कोई दौलत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया को कोई भी कितना भी दौलत ले आए लेकिन उसका मुकाबला नहीं हो पाएगा। लॉयल्टी आजकल बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं इतना लॉयल था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ठीक है, फिर भी उसने अपने एक्स को चूज़ किया ना, अब उसके उसके एक्स भी उसके साथ नहीं है, क्या कर सकता है? अब उसका एक्स भी उसके साथ नहीं है। और मेरा मेरा मन तो बहुत है कि हाँ वापस जाए उसका लाइफ में, लेकिन मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट गवाही नहीं दे रहा ना। मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो गवाही नहीं दे रहा। वो बोल रहा है कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, फिर से बेइज्जत होगा, मैंने उससे क्या कहा था, आई बेग यू
आई बेग यू, मैंने उससे कहा था मुझे छोड़ के मत जाना। और सेम उसने भी कहा था आई बेग यू तू, मुझे छोड़ के मत जाना जाए। लेकिन जैसे सैयारा मूवी में था ना, जैसे याददाश्त चढ़ जाता है लड़की का, वैसे सेम 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 हुआ उसके साथ। अब अब मैं अपनी किस्मत पे ना हंसता हूँ खाली, और रोता नहीं हूँ। रोने में तो मुझे काम ही नहीं है। आए बेगी और कितना सारे वादे किए थे कि हम हमेशा चिपके रहेंगे, तुम हमेशा चिपके रहोगे। वो उसने भी सेम सेम वादा किया जो मैंने बोला ना। जैसे शादी में जैसे वचन ले पाते हैं ना, वैसे ही साथ साथ में हम लोग दोनों, मतलब एक पागलपंती था, तो वो भी साथ साथ बोल रही थी चिपके रहूँगी चिपके रहूँगी। लेकिन देख लो सामने हो आप लोगों के, कहाँ कोई चिपका हुआ है। कोई अगर चिपका हुआ है तो वो मेरा भगवान ही है। और हाँ, मरने की बहुत कोशिश करता हूँ मैं, मरने की तो बहुत कोशिश कर लेता हूँ, लेकिन भगवान की इच्छा सर्वोपरि है, मर नहीं पाता मैं। क्या ही बोलूँ मैं अब दुनिया में बेखौफ जीने का वक्त आ गया मेरा, बेखौफ जीने का वक्त आ गया है। मतलब निडर होकर रहने के लिए भगवान ही बोल रहा है कि एकदम सख्त लौंडा बने रहो, जो कि मेरा एकदम अच्छा नहीं है सच बोलो तो। मुझे भी अब बाकी लोगों जैसे नॉर्मल लाइफ जीनी है, शादी वादी करनी है, बच्चे बच्चे करने हैं, मुझे भी करने हैं बाकी लोग जैसे। लेकिन एज अगर कोई लॉयल आए मेरे लिए तो डेफिनेटली वाई नॉट। लेकिन सैड न्यूज़ इज़ दैट कि आज के ज़माने में कोई लड़की चाहे भी तो लॉयल नहीं रह सकती, कोई भी लड़की। हाँ मेरी भी बहन है, लेकिन हाँ कोई भी लड़की मैं बोल रहा हूँ, जिसके घर वाले जो स्ट्रिक्ट नहीं है ना, अगर स्ट्रिक्ट नहीं है किसी के घर वाले, उनकी बेटी को छोड़ दो तो 99% लड़कियाँ डिसलॉयल ही है। और ये डिसलॉयल का वर्ड मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने सिखाया, सच बोलो तो। उसके साथ मैं इतना लॉयल था ना, इतना लॉयल था कि क्या ही बोलूँ। वो अगर मुझसे उस वक्त जब रिलेशनशिप में थे, अगर मुझसे कुछ भी मांगती तो मैं दे देता था आराम से। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे पास क्या है क्या नहीं, मुझे फ़र्क ये पड़ता था कि वो खुश रहे बस। और तो हो सब भगवान की मर्जी, ऊपर ही बैठा है भगवान। दुख तो बहुत होता आज भी, लेकिन मैं ना नाम लूँगा उसका जो दूसरा वाली थी मेरे साथ, मैं ना उसको बदनाम करूँगा ना कुछ करूँगा। खैर जैसी भी थी, 2 महीना तो उसने साथ दिया ना मेरा। अब चाहे वापस आए ना आए, मुझे तो मतलब फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत रहूँगा मैं। लेकिन मैंने ब्रेकअप के बाद एक दिन अपने आप से वादा किया कि अब इसके बाद मैं नहीं रहूँगा, लॉयल्टी के लिए इसके बाद नहीं रहूँगा मैं। तो हो गया, जितना रोना था एक बार मैं रो लिया मैं। इसके बाद मैं तभी रहूँगा जब मेरा कोई अपना मुझे छोड़ के जाएगा। उसकी तरह नहीं, उसकी तरह नहीं, जैसे कोई शहर में चला गया ना मर के, वो वाला मरना, वो वाला जाना। जब कोई अपना मुझे जाएगा छोड़ के, जैसे मेरी दादी गई थी वैसे। उससे पहले तो मेरे आँखों से एक आंसू नहीं टपकने वाला, एक ड्रॉप भी नहीं करेगा मेरा आँख से दुख में। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे आँख से एक आंसू नहीं करने वाला अब। चलिए इसी के साथ जय श्री राम, गुड नाइट आप लोगों को।